हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं इससे पहले भी आपको राजस्थान जीके से बहुत ज़्यादा टॉपिक्स करवा चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। तो वह अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। मैं आपको सारे के सारे टॉपिक अभी टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस, तो आप जाके जरूर देखिएगा। और ये क्लास पशु परिचर, आईए और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे जूनियर अकाउंटेंट और पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, राजस्थान पुलिस की भी भर्ती होने वाली है फिजिकल के बाद में, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास शुरू करते हैं। देवी देवताओं के आराध्य में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ज्यादातर बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। देवी देवताओं के आराध्य में गाए जाने वाले गीत मतलब देवी देवताओं को याद करके गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? नावा, चिरजा, खांडा या फड़? तो इसका सही आंसर होगा देवी देवताओं के मतलब आराध्य में गाए जाने वाले गीत चिरजा कहलाते हैं। देवी देवताओं के गीत को क्या कहा जाता है? चिरजा कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, चिरजा तो हो गया देवी देवताओं को याद करके गाए जाने वाले गीत। नावा क्या होता है? देवी देवताओं की जो मूर्ति बनाई जाती है, धातुओं की जो मूर्तियां बनाई जाती है, धातुओं से जो मूर्तियां बनी जाती है उनको नावा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देवी देवताओं की धातुओं से बनी प्रतिकृति क्या कहलाती है? नावा। अब उसके बाद में देखिए फड़। देवी देवताओं का कपड़े के ऊपर चित्रण करना, कपड़े पर चित्रण करना, देवी देवताओं को कपड़े पर चित्रण करना, उसको कहा जाता है फड़। ये सभी के सभी देवी देवताओं से संबंधित है और देवी देवताओं के गीतों को चिरजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र रियासत जहां कुल देवता की पूजा होती है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एकमात्र रियासत कौन सी है जहां पे कुल देवता की पूजा होती है? ज्यादातर आपने सुना होगा कि इस रियासत की कुल देवी यह है, इनकी यह है, लेकिन इसमें एकमात्र ऐसी रियासत है राजस्थान की जहां पे कुल देवता की पूजा की जाती है। यहाँ पे देवी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुल देवी भी है लेकिन कुल देवता भी है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो कुल देवता और कुल देवी दोनों के हिसाब से आपको बताना है। तो कुल देवता कौन है? मारवाड़ की रियासत में है, ढूढ़ाड़ में है, मेवाड़ में है या हड़ौती में? तो इसका सेंस होगा मेवाड़ रियासत, एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ पे कुल देवता की पूजा की जाती है। अब किन की पूजा की जाती है? तो मेवाड़ रियासत में एकलिंग जी की पूजा की जाती है। शिव जी का मंदिर है, एकलिंग जी की पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि जहाँ के राजा तो है एकलिंग जी है, एकलिंग जी यहाँ के राजा के रूप में माना जाता है। इनको एकलिंग जी को यहाँ के राजा के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि हम यहाँ पे दीवान है। यहाँ पे जो राजा थे वो कहते थे हम यहाँ पे दीवान की भांति कार्य करें और मुख्य राजा तो एकलिंग जी ही है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है। एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कैलाशपुरी कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और यहाँ के कुल देवता तो अपन ने जान लिया कि एकलिंग जी है, तो कुल देवी कौन है? तो याद रखिएगा बाण माता। बाण माता यहाँ के कुल देवी है, जो कि सिसोदिया वंश, जो कि यहाँ के मेवाड़ का कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश, उनके कुल देवी के रूप में जाने जाते हैं। और इनका मंदिर केलवाड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। बाण माता का मंदिर केलवाड़ा उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथ माता किन की आराध्य देवी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। चौथ माता कौन सी जनजाति की आराध्य देवी के रूप में जानते हैं? भीलों की, मीणाओं की, कंजरों की या ग्रासियों की? तो इसका सही आंसर होगा चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है। चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी के रूप में जाने जाते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इसका सही आंसर होगा कंजरों की आराध्य देवी चौथ माता। अब चौथ माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और एक एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ आपको, उससे आपको काफी चीजें याद हो जाएगी चौथ माता से संबंधित। इनका इनका मतलब चौथ चौथ का किया जाता है ना, ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो उसके लिए देखिएगा करवा चौथ, करवा चौथ कब आती है? कार्तिक कृष्ण चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी या फिर चौथ। इसमें तो आपको देखो चौथ से समझ आएगा कि 4 नंबर आएगा, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। अब देखिए कंजर की आराध्य देवी है, तो इसमें भी क्या आ रहा है? करवा चौथ में भी क्या आ रहा है, कार्तिक में भी क्या आ रहा है और कृष्ण पक्ष में भी क्या आ रहा है। तो कार्तिक कृष्ण चौथ, कंजरों की आराध्य देवी और चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, 10 सिर व 54 हाथ की देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 सिर व 54 हाथ की देवी, बार बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन।
तुरतई माता, सुगाली माता, बाण माता या शीतला माता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुगाली माता को 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी के रूप में जाना जाता है। इन्हें 1857 की देवी के रूप में भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति की देवी, 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना, ये औवा के ठाकुरों की कुल देवी है। औवा के ठाकुरों की कुल देवी है, जो कि पाली में जगह पड़ती है। औवा की जगह कहाँ पे पड़ती है? पाली में। उनके ठाकुरों की कुल देवी है। तो इसका सही आंसर सुगाली माता को 10 सिर 54 हाथ की देवी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उष्ट्रवाहिनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उष्ट्रवाहिनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, बीकानेर, अजमेर या जोधपुर? इसका सही आंसर होगा बीकानेर में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा इसके साथ में कि बीकानेर के अंदर मंदिर स्थित है, पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी है। बीकानेर के अंदर एक जाति पड़ती है ब्राह्मणों की, उसका नाम है पुष्करना ब्राह्मण। पुष्करना ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो पुष्करना ब्राह्मणों की देवी है, उष्ट्रवाहिनी माता का मंदिर बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, चेचक निवारण देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है? चेचक को निवारण मतलब चेचक से मुक्ति दिलाने के रूप में किन देवी को जाना जाता है? सैढल माता, नारायणी देवी, जीण माता या आवरी माता? ज्यादातर बच्चे को इसका क्वेश्चन का आंसर आते हुए भी गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको सैढल माता किन्हें कहा जाता है वो पता नहीं होगा। सैढल माता शीतला माता का ही दूसरा नाम है। तो शीतला माता को ही सैढल माता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर सैढल माता ऑप्शन में आ जाए तो सही आंसर होगा इसका सैढल माता, जिन्हें शीतला माता के रूप में जाना जाता है। इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? सील की डूंगरी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सील की डूंगरी पर किस माता का मंदिर स्थित है? तो सील की डूंगरी, जयपुर के अंदर जो पहाड़ियां पड़ती है, मोती डूंगरी, सील की डूंगरी, उन पहाड़ियों को डूंगरी कहा जाता है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो सील की डूंगरी जयपुर के अंदर स्थित है। चाकसू जयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। तो चाकसू जयपुर के अंदर सील की डूंगरी पर शीतला माता का, सैढल माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, किस माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। किस माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है? इसका सही आंसर बताइए। बड़ली माता, भादाना माता, आई माता या भद्रकाली माता? इसका सही आंसर आई माता के मंदिर से, माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। सही आंसर होगा आई माता। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इनका मंदिर कहाँ स्थित है? बिलाड़ा जोधपुर में। इनका मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आप याद रखिएगा, बिलाड़ा जोधपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बिलाड़ा जोधपुर में ही अश्व प्रजनन केंद्र भी है। पशु परिचर के हिसाब से देखा जाए तो ये भी याद रख सकते हैं आप, अश्व प्रजनन केंद्र भी है, यहीं पर है। अश्व प्रजनन केंद्र भी यहीं पर स्थित है। और इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिर को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसी जाति जो मेहंदी नहीं लगाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। ऐसी कौन सी जाति है जो कि मेहंदी नहीं लगाती? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बिस्सा ब्राह्मण, सहरिया, कछवाहा या गरासिया? इसका सही आंसर होगा बिस्सा ब्राह्मण। बिस्सा ब्राह्मण ऐसी जाति है जो मेहंदी नहीं लगाती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, बिस्सा ब्राह्मण किसके मतलब बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में किया जाता है? आशापुरा माता। आशापुरा माता, आशापुरा माता बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और बिस्सा ब्राह्मण खुद कहां से है? पोकरण से। पोकरण जैसलमेर में पाए जाते हैं। बिस्सा ब्राह्मण ज्यादातर वहीं पे पाए जाते हैं। और ये जाति कुल देवी ये जाति मेहंदी नहीं लगाती है। और इनकी कुल देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है? आशापुरा माता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जैसलमेर भी जगह पूछा जाए तो लोदरवा जैसलमेर में, लोदरवा जैसलमेर में इनका मंदिर स्थित है। और इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है ये आप याद रखिएगा। हिंगलाज माता का जो मेन सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पे से? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर इनका मेन मंदिर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है? ज्वाला माता, जसोल माता, अंबिका माता या
केला देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आंसर याद रखिएगा, ज्वाला माता को खंगारोत राजपूतों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोबनेर, जोबनेर जयपुर, जोबनेर जयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। अब याद रखिएगा, जैसे जयपुर, जैसे जोबनेर, जैसे ज्वाला माता। तो ज्वाला माता का मंदिर जयपुर में स्थित है। और हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो भी जोबनेर से ही थे। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखना है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर किया कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और लेके आने का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।